ईरान ने एक बार फिर आबरे हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबी गुजरगाह बंद की जा रही है। पासदारान इनकलाब का दो टूक ऐलान, कहा किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पासदारान के मुताबिक बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वार्निंग दी। एक्सियोस के मुताबिक कार्गो जहाज आबने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते को ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। और अब जिक्र एक अहम राब्ते का। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद MOU अमल दरामद यकीनी बनाए, कशीदगी में कमी और तहमुल का रास्ता इख्तियार करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची से रब्ता, कहा तनाज़ात के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी ही है। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सफारतकारी नागुज़ीर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक़ डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। एकतरफा मुआहिदों का दौर खत्म हो चुका। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पहले ही खबरदार किया था, अपने वादे पूरे करो या इसकी कीमत चुकाओ। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उनके दौरे हुकूमत में कतर ने इक़्तिसादी, सफारती और आलमी सतह पर नुमायां तरक्की हासिल की। साल 2013 में शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने इक़्तिदार अपने साहबजादे और मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को मुंतकिल कर दिया था। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पंजाब भर में अब्र करम बरस पड़ा। गर्मी ने उल्टे पांव दौड़ लगा दी, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में निकासी आपके नाकारा निज़ाम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, जेहलम, फिरोजवाला, गुजरात, हालिया, शरकपुर शरीफ और दीगर शहरों में भी बारिश ने सब कुछ धो दिया। जड़ावाला, रिनाला, खुर्द और करीबी इलाकों में भी अब्र रहमत से मौसम हसीन हो गया। ताहम बारिश होते ही मियांवाली और डस्का के शहरियों की खुशी ज़्यादा देर बरकरार ना रह सकी। इंतजामी गफलत और लापरवाही से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। डस्का की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल चंद मिनटों की बारिश ने डस्का इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। डस्का शहर और इसका मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हुआ है, लेकिन यही जो बारिश है अब शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। पूरा शहर इस वक्त तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। गली मोहल्लों में पानी जमा है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। हर जानब पानी ही पानी जमा है। डस्का बंगला चौक, डस्का वज़ीराबाद रोड, कॉलेज रोड, समय रोड, निस्बत रोड, हर जानब पानी ही पानी जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का बैंक रोड पे। पूरा जो ये रोड है इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये रोड है, ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है, तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पूरा शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। जब हमारी इस हवाले से इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि जो टीमें हैं वो फील्ड में हैं, ताहम जो शहरी हैं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो दावे नहीं, हमें काम चाहिए। शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और निकासी आपके सिस्टम को बेहतर किया जाए, ताकि ये मानसून का जो स्पेल है इससे जो हमारी परेशानी है वो कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में वक्फे वक्फे से होने वाली रिमझिम और ठंडी हवाओं के झोंके ने मौसम को मजीद दिलफरेब बना दिया है। नुमाइंदा समा अलीना शाहिद इस वक्त फातिमा जना पार्क F9 में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अलीना, मंजर कशी कीजिएगा, शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी देखिए, मानसून के बादल छाए हों और रिमझिम हो तो इस्लामाबाद का मौसम हसीन हो ही जाता है। और इस हल्की हल्की रिमझिम से खूबसूरत सरसब्ज जो नज़ारे हैं इस्लामाबाद के, वो और भी धुलकर निखर कर खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में तूफ़ानी तेज़ मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके बाद मौसम हसीन और खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों ने डेरे डाली रखे अपने। और यहाँ पर इस वक्त की मैं सूरत हाल बताऊँ तो ज़बरदस्त मौसम
मौसम है, सर्द हवाएं हैं, गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 11 और 12 जुलाई को इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी और गुज़िश्ता रात बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा। उसके बाद आज भी इम्कान है कि वक्फे से बारिश का जो ये सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहे। तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, क्योंकि आज संडे भी है और संडे पे मौसम का हसीन होना इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, तो वो आज भरपूर तरीके से इस मौसम को एंजॉय करने वाले हैं। जी, अपडेट से लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं छा गई, बारिश से मौसम सुहाना हो गया। छुट्टी और दिलकश मौसम एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गई है। बिल्कुल शीरी, उमर याकूब रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह सवेरे काली घटाएं बरसने से लाहौर का मौसम औसम हो गया, चेहरे खिल उठे। काफी दिन से हब्स था, बहुत गर्मी थी और आज मौसम अच्छा हुआ है तो हम घर से निकल आए हैं। जेल रोड, माल रोड, फेरोजपुर रोड, कलमा चौक और अतराफ में बारिश हुई। गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, गुलबर्ग और मॉडल टाउन में भी बादल बरसे। शहर में सबसे ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। छुट्टी और बारिश लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। धूप बहुत तेज़ थी, इस वजह से हम लोग आ नहीं पाए। आज मौसम अच्छा था, हमने सुबह प्लान किया, हमने रास्ते में नाश्ता किया और हम लोग आ गए। संडे को मोस्टली जो है प्रेफर करते हैं कि हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई की है। कैमरा टीम के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। कराची मानसून सीजन सर पर आ गया। मखदूश इमारतें मकीनों के लिए खतरा। जिला जनूबी में 400 से ज्यादा इमारतें मौजूद हैं। इन खतरनाक इमारतों को कैसे खाली कराया जाएगा, इंतजामिया ने क्या हिकमत अमली बनाई है, मजीद जानेंगे मोनिस अहमद से, जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के साथ मौजूद है। ओवर टू यू मोनिस। देखिए, मॉनसून सीज़न सर पे है और ऐसे में हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है मखदूश इमारतों के हवाले से। ज़िला साउथ इस हवाले से सबसे नुमाया रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें इसी ज़िले में हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन बिल्डिंग्स का तादाद है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में है और जो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेट ये वाक़या हुआ था उसके बाद काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें की गई हैं। कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अभी भी हैं और जो मोस्ट डेंजरस में आ सकती हैं, उसके लिए डिटेल्ड सर्वे किया गया है और अब टेक्निकल सर्वे भी उसकी ऑनगोइंग है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ पुराना डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो काफ़ी सदियों पुरानी हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली जो हैं वो 400 प्लस बिल्डिंग्स हैं टोटल, उसमें जो 69 मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में फॉल कर रही थी वो हमने ऑलरेडी जो है वो खाली करवाए थे, एक्सेप्ट दोस्त के जो रीऑक्यूपाई कुछ हुई हैं। और उसके अलावा जो अभी मोस्ट रिसेंटली 31 हेरिटेज बिल्डिंगें डिक्लेयर्ड थी, अब वो डीलिस्ट हो चुकी हैं, जिसके बाद डायरेक्शंस SBCA को मिल चुकी हैं कि वो हेरिटेज बिल्डिंगें भी आप जो है वो खाली करवाएं, 31 बिल्डिंगें। देखिए, बिल्कुल जावेद नबी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि ये चूँकि एक पेचीदा अमल है, जाहिर सी बात है एक गुंजान आबादी में तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए इमारतें बड़ी तादाद में खाली करा दी गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि SBCA और तमाम मुताल्लिक़ इदारों से मिल के उनकी जो इन्हिदामी कार्रवाइयाँ हैं वो भी तेज़ की जाएँ।